तो लो जी भाई, आईपीएल खत्म हो चुका है लेकिन वैभव सूर्यवंशी का नाम जहन से नहीं निकल रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ किया वैभव सूर्यवंशी ने कि पूरी दुनिया उनकी चर्चा कर रही है और अब तो इंडियन टीम में भी शायद जल्द एंट्री हो जाए। लेकिन हम बात करने वाले हैं, क्या वैभव सूर्यवंशी स्वर्ण दिलाएंगे, गोल्ड दिलाएंगे इंडिया को? कहाँ दिलाएंगे, कौन सा टूर्नामेंट है? ओलंपिक्स भी होना है, लेकिन उससे पहले एक और टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें कहा जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी गोल्ड मेडल दिला सकते हैं इंडिया को, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। छक्कों की झड़ी लगा दी, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, 5-5 बड़े अवार्ड जीते। लेकिन अब इंडिया के लिए खेलने का वक्त आ चुका है, इंडियन टीम में हो सकता है उनको जगह मिल जाए। कहां पर गोल्ड दिलाएंगे, बातचीत करने के लिए मेरे साथ रवि भाई मौजूद है। रवि भाई, सूर्यवंशी को लेकर कहा जा रहा है कि अगला टारगेट जो है उनका गोल्ड के ऊपर है, इंडिया के लिए गोल्ड जीतना है। बिल्कुल बिल्कुल, पहला टारगेट तो मुझे लग रहा है कि वो शुरुआत से मतलब देखेंगे कि जिस तरीके से उनका डेब्यू जो है वो अब लगभग लगभग फाइनल हो चुका है कि वो आयरलैंड के अगेंस्ट जो है वो डेब्यू कर ही सकते हैं। और उसके बाद फिर इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज है उसमें भी ये बातें चल रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में कई जगह पे दावा किया गया है और कई सीनियर जर्नलिस्ट ने ये दावा किया है कि उनके नाम पे जो है काफी गहन विचार किया जा रहा है। मतलब कि वो है इस लाइन में, किसको रेस्ट दिया जाएगा, किसको ड्रॉप किया जाएगा, ये सब बातें चल रही है। तो पहले तो वो मतलब उनका जो पूरा फोकस होगा वो आयरलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छा करने का, और गोल्ड की जो बात है, एशियन गेम्स आने वाले हैं, वहां पे गोल्ड दिलाने की बात जो है वो की जा रही है कि अगर वैभव खेलते हैं तो गोल्ड जीतना लगभग पक्का माना जा रहा है। और मैं तो सिर्फ इतने पे ही नहीं रुक रहा हूँ, मैं तो ओलंपिक्स को देख रहा हूँ 2028 में, जो लॉस एंजल्स एलए ओलंपिक्स जो होने वाले हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर ये इसी तरीके से अपने आप को मतलब अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हैं और कोई ऐसी मतलब इंजरी नहीं होती है, तो डेफिनेटली ये जिस तरीके क्रिकेट खेल रहे हैं तो इंडिया को गोल्ड मेडल जीतने से कोई नहीं रोकने वाला है। और उस समय तो मैच्योर भी हो जाएंगे थोड़े, अभी फिलहाल 15 साल के हैं और 28 में एलए ओलंपिक होना, तब तक तो आई थिंक ये 17 साल के हो जाएंगे और नाबालिग रहेंगे फिर भी। लेकिन ये है कि उतने मैच्योर हो जाएंगे कि शॉट थोड़े और बड़े बड़े लगा पाए। लेकिन रवि भाई, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 टीमें हैं और इसमें एक भी टीम ऐसी नहीं लग रही अगर सूर्यवंशी खेलते हैं जो इनको रोक पाए। सबसे पहले टीम इसमें तो हमारे दो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान है, जापान क्योंकि वहां का मेजबान ही है, एशियन गेम्स की वो मेजबानी कर रहा है, नेपाल है, मलेशिया है, ओमान है, चाइना है। लेकिन नवी भाई आप बताइए, आपको इसमें से कोई टीम ऐसी लग रही है वो तो कि अगर सूर्यवंशी सामने आ गए रोक सिर्फ पाएंगे? सूर्यवंशी की बात नहीं है, आप हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप में देख लिया था ना लास्ट ईयर, या इसी लास्ट 25 में हुआ था ना, जिसमें हमने सारे मैचेस लगातार जीते थे और उसके बाद 3 बार हराया था, बल्कि 3 बार हराया था। था। तो वो तो दिख गया है कि जो एक चुनौती हमारी मतलब होती थी कि पाकिस्तान कभी कभी ऐसा लगता था कि हमें चैलेंज कर सकता है, तो वो पाकिस्तान की टीम अब कैसा क्रिकेट खेल रही है वो हम लोग देख ही रहे हैं। श्रीलंका की टीम जो है वो लगा था कि कुछ चैलेंज दे सकती है, फिर उनका अप एंड डाउन चलता जा रहा है। बांग्लादेश मुझे लगता है कि कहीं आसपास भी नहीं है अभी इंडिया के। अफगानिस्तान इसमें है या नहीं? अफगानिस्तान है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे है मेरा, आप बताइए जो 23 के एशियन गेम हुए थे, इंडिया ने तो गोल्ड जीता था, सिल्वर किसने जीता था आपको पता है? वो सिल्वर याद भी नहीं है कि किसने अफगानिस्तान ने ही जीता था। अफगानिस्तान ने जीता था। अफगानिस्तान मैं वही कह रहा हूँ, तो वो जो टीम है अभी मुझे लग रहा है कि चैलेंज करने वाली जो टीम है ना वो अफगानिस्तान ही है, जो यहाँ पे पूरे एशियन कंट्रीज की जब आप बात करते हैं। और मुझे तो लगता है कि नेपाल की टीम में चैलेंज कर सकती है। उनके जो प्लेयर्स है ना, उनके नाम रिकॉर्ड है बड़े बड़े। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर रवि भाई बताना पड़ेगा अपने दर्शकों को कि जो इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था ना 23 में, वो मतलब मैच नहीं हो पाया था, बारिश की वजह से धुल गया था। लेकिन इंडिया की रैंकिंग क्योंकि ज्यादा थी, नंबर 1 पर आपको पता है टी20 की तो नंबर 1 टीम है इंडिया, इसलिए उनको गोल्ड मेडल दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि टीम जब बनेगी, और हमारे दर्शकों को बता दें कि 6 तारीख को कहा जा रहा है, 6 जून को इंडियन टीम का अनाउंसमेंट होगा एशियंस गेम के लिए। और जो आगामी दौरे हैं, आयरलैंड सीरीज है, इंग्लैंड सीरीज है, इनके लिए 6 जून को सेलेक्टर्स जो बैठ सकते हैं, मीटिंग हो सकती है बीसीसीआई की। उसमें काफी नाम है रवि भाई, लेकिन आपको क्या लगता है कि सूर्यवंशी क्या जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे? मुझे लगता है कि उसमें मतलब लेके तो जाएंगे, सीरीज में डेफिनेटली लेके जाए। आयरलैंड के अगेंस्ट तो ये खेलने वाले हैं, कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाएगा क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के बाद प्लेयर्स लगातार आईपीएल खेलते रहे, वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत भी है। आप लगातार क्रिकेट खेल रहे हो, टी20 वर्ल्ड कप खेला, फिर लगातार आईपीएल आप खेले हो, इतना लंबा पूरा सीजन चला है, तो कुछ प्लेयर्स को तो रेस्ट दिया जाएगा। हो सकता है अभिषेक को रेस्ट दिया जाए, हो सकता है कि संजू सैमसन को तो नहीं दोगे क्योंकि आप उनको अब फ्यूचर कैप्टन की तरह देख रहे हो, तो हो सकता है कि इस सीरीज में कहीं आप संजू सैमसन को ना कप्तानी दे दो, या हो सकता है कि श्रेयस अय्यर की वापसी हो तो उनको कप्तानी मिले। हो सकता है कि नई टीम लेके जाओ, आयरलैंड के अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ तो तिलक वर्मा उसमें कप्तानी करते हुए दिखे, तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। हो सकता इसमें तो डेफिनेटली मतलब मुझे लग रहा है कि वह जो है उनको कंसिडर किया जा रहा है। ड्रेसिंग रूम का एक एक्सपीरियंस जो है उसकी बहुत जरूरत होती है, वो खेले ना खेले वो दूसरी बात है, लेकिन ड्रेसिंग रूम अगर
शेयर करते हो आप तो बहुत कुछ सीखते हो सीनियर प्लेयर्स के साथ, और वो भी मतलब जो सीनियर मेंस टीम है उसके साथ अगर आप जाते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो तो जाएंगे जरूर। इंग्लैंड भी इनको लेके जाया जाएगा, ये ऑलमोस्ट कंफर्म मुझे लग रहा है। और इन दोनों जगह पे अगर वो जाते हैं, मैचेस 1 2 4 ही खेलते हैं वो, लेकिन बहुत कुछ वो सीख के आएंगे कि कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में सीनियर जो मतलब सीनियर लेवल पे चैलेंज किस तरीके से अलग होता है, कंडीशन जो है वहां पे वो समझने की कोशिश करेंगे और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। लेकिन एक और चीज जो इसमें आ रही है कि अब पूरी टीम जो है वो बदली बदली नजर आएगी। यहाँ पे हमें कप्तान सूर्य कुमार यादव अब नहीं देखने वाले हैं, जो ऑलमोस्ट कंफर्म है, और वो टीम में भी नहीं दिखने वाले हैं। तो बात सिर्फ यहाँ पे वैभव की नहीं है, वो तो आ रहे हैं, लेकिन जो एक पास्ट रहा है हमारा लगातार एक कप्तान ने जिनका विनिंग परसेंटेज काफी बढ़िया है। मैं मतलब अगर गलत नहीं हूं तो बायलैटरल सीरीज वो T20 हारे नहीं है। सूर्य कुमार वो लगातार मतलब जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की है, अब वो कप्तान नहीं रहेंगे। लेकिन तो टीम किस तरीके से अब इसमें एडजस्ट करेगी? वो बच भी इसीलिए रहे थे कि वो सारी सीरीज जीत रहे थे, लेकिन आप कप्तानी कोटे से कब तक खेलोगे? आपके पास इतने खिलाड़ी बचे हैं, मतलब अगर मैं एशियंस गेम के लिए जो प्रोबेबल हमारी टीम हो सकती है अगर उसमें बात करूं ना, उसमें देखिए कितने खिलाड़ी हैं। जायसवाल का नाम आ रहा है, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी भी है, ईशान किशन, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह। अगर इसमें नए खिलाड़ियों की बात करें ना, तो उसमें नए खिलाड़ी कौन से होंगे? विपराज निगम, हर्षित राणा, यश ठाकुर, ध्रुव जुरेल, हर्ष दुबे, आयुष बडोनी, अनुकुल रॉय। मतलब नए खिलाड़ी देखिए कतार में लगे हुए हैं। मैं बिल्कुल, अब वही है कि भाई जब आप परफॉर्म ही नहीं करोगे तो बीसीसीआई बैठा तैयार कि भाई नए यहाँ पे आपको जनरेशन देखनी है ना, फ्यूचर भी देखना है टीम का कि भाई किस तरीके से T20 टीम बनानी है। और जिस तरीके से आईपीएल में परफॉर्मेंस रहा है ना खिलाड़ियों का, मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव के लिए मुश्किल होने वाला है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यही तो है, मैं यही कह रहा हूँ कि वो तो ठीक है कि हम लोग, मैंने कई बार उस टाइम भी कहा था T20 वर्ल्ड कप के बाद इनको खुद से छोड़ देना चाहिए क्रिकेट, इनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि आप वर्ल्ड कप जीत रहे हो तो एक रिस्पेक्ट के साथ आप जाओगे, क्योंकि आप ज्यादा दिन तक क्रिकेट, फिर उसके बाद आईपीएल एक टाइम था और रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि अगर आईपीएल अच्छा गया होता था, बट वो नहीं हो पाया, उसमें भी अच्छा नहीं कर पाए। तो अब ये होता जाता है कि आप वर्ल्ड कप जीतने के बाद आप टीम से निकाल दिए गए। ये ऐसी बातें जो सामने आती है और वो कहीं से भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने रन भी बनाए हैं, दाग लग जाता है। बिल्कुल, इन्होंने रन भी इतने ज्यादा बनाए और कप्तानी भी अच्छी रही, तो सारी चीजें मतलब इनके रही। लेकिन अब जो है यही चीजें इनके अगेंस्ट में चली गई है। इंटरेस्टिंग चीज अब देखने वाली होगी कि किसको कप्तानी दी जाती है, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है वो सेटअप से बाहर है। अब उनको अचानक से सेटअप में लाके कप्तानी सौंप दी जाएगी, ये भी एक मतलब देखना होगा। इस पे बात आ रही है संजू सैमसन। मीडिया रिपोर्ट्स में दोस्तों ये भी सुनने में आया, रवि भाई बताएंगे कि गंभीर और अगरकर में बनी नहीं, दोनों मतलब दोनों के रास्ते अलग हो गए। भाई वो कह रहे हैं कि संजू सैमसन को बनाना है, वो कह रहे हैं श्रेयस अय्यर को बनाना है। मतलब श्रेयस अय्यर यार, गौतम गंभीर की जब वो कोच थे वहां पे केकेआर के 2024 में, तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में तो केकेआर जीती थी। मतलब गंभीर का कुछ समझ नहीं आ पा रहा कि वो क्या चाहते हैं। हालांकि बाद में खबरें आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि बीसीसीआई के जब अधिकारी बैठे वहां पे, जो सारे ऑफिशियल थे वहां पे, तब जाके सहमति बनी है कि चलो ठीक है श्रेयस अय्यर को आप ले आओ, एक नाम ले आओ। संजू सैमसन के ऊपर एक नाम और था, हम बोल रहे हैं रजत पाटीदार का। लोग कह रहे थे कि भाई आईपीएल जीते जो भी कप्तान, उनको बाद में आपने इंडिया का कप्तान बना दिया, लेकिन हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा। मुझे नहीं, रजत पाटीदार पे भरोसा नहीं जताया गया ना, सेटअप में नहीं है। रजत पाटीदार हो सकता है कि टीम में कप्तानी तो नहीं देंगे, ये तो ऐसा कॉल मतलब ये नहीं है कि एकदम अचानक से ये कॉल ले लिया जाएगा। तिलक वर्मा के नाम पे जो है वो डिस्कशन चल रहा है, हो सकता है कि उनको वाइस कैप्टन बनाया जाए। अक्षर पटेल कुछ टाइम तक किए हैं, अक्षर पटेल को तो अब ये कंफर्म हो चुका है, अक्षर पटेल को कप्तानी नहीं दी जाएगी और ना ही ये मतलब वहां पे बहुत ज्यादा उनके बारे में सोचा जा रहा है। तो ये जो 3 नाम है, मतलब उसमें से कप्तानी के लिए 2 दावेदार हैं, संजू सैमसन और वहां पे श्रेयस अय्यर। दावा ज्यादा मजबूत इसलिए सैमसन का नजर आ रहा है क्योंकि एशिया कप में इन्होंने परफॉर्म किया है और इसके साथ ही साथ वो जो है अब ऑलमोस्ट अपनी जगह जो है वो फिक्स कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है मतलब संजू सैमसन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी अगर आपको याद हो तो हार्दिक पांड्या का नाम बहुत ज्यादा आ रहा था। अचानक से सूर्य कुमार यादव पे भरोसा जताया गया था, तो उसमें रीजन दिया गया था कि हार्दिक इंजर्ड रहते हैं, कंसिस्टेंसी वाली चीज है, उस पर सवाल उठ रहे थे। अब यहाँ पे जो चीजें सामने निकल के आ रही है, तो मतलब ये जो कॉल है ना, ये मुझे लगता है इंटरेस्टिंग कॉल है और हो सकता है कि अगर संजू सैमसन को दी जाती है ना कप्तानी, तो उतना खराब कॉल भी नहीं है। श्रेयस अय्यर अगर अपनी टीम को जिता दिए होते
आईपीएल इस बार, तो वो डेफिनेटली मतलब उनका काफी स्ट्रांग हो जाता दावा। लेकिन जब आपकी टीम 6 मैचेस लगातार हारती है, प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाती है, तो ये सब चीजें देखी जाती है, कहीं ना कहीं इस पे सवाल जो है वो उठते रहेंगे। इसमें ये भी है कि फिर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखते हो, लीडरशिप स्किल तो नो डाउट है श्रेयस अय्यर में, बिल्कुल नो डाउट। 2025 जिस तरीके से रहा था, हाँ 26 में थोड़े अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत पाए, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट की एक क्लैरिटी तो है कि भाई अगर जिस खिलाड़ी को नहीं लेना तो नहीं लेना। शुभमन गिल को उन्होंने एकदम से अब T20 से बायकॉट कर दिया, वो अब उनको नहीं लेंगे। हालांकि शुभमन गिल का बहुत अच्छा रहा ये सीजन, अगर सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल को आप कंपेयर करो ना, और श्रेयस अय्यर से भी कंपेयर करो, तो गिल का सबसे बेहतरीन सीजन रहा ये। उन्होंने 700 प्लस रन बनाए, चौके छक्के कितने लगाए, उसमें 50 भी है, सेंचुरी भी है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स एकदम क्लियर है, विजन क्लियर है कि हमें यंग प्लेयर्स को लेके आना है, और यंग प्लेयर्स में नाम एक है वैभव सूर्यवंशी का। उम्मीद है, मतलब ऐसी खबरें तो अभी तक तो यही आ रही कि वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे, आयरलैंड वाली सीरीज भी, इंग्लैंड वाली सीरीज भी खेलेंगे, और एशियंस गेम भी खेलने जाएंगे, जो कि 24 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में जापान में होगी। अब वहां पर सूर्यवंशी का अगर बल्ला चलता है तो फिर इंडिया को गोल्ड जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी आप दोस्तों बताइएगा, क्या वैभव सूर्यवंशी एशियंस गेम के लिए चुने जाएंगे और क्या वो गोल्ड जिता पाएंगे? आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। बाकी खेल से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहेगा कड़क। धन्यवाद।